नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, जिस प्रकार जब कोई धागा टूट जाता है उसे टूटे हुए धागे को जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ती है, जिसके कारण वह पहले की तरह नहीं हो पाता। उसी तरह जब कोई रिश्ता टूट जाता है और उसे उस रिश्ते के टूटने के बाद रिश्तों को फिर जोड़कर पहले की तरह नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया बच्चों? कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार धागा टूटता है उस धागे को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, गांठ लगाते हैं। लेकिन जब रिश्ता टूट जाता है, अब रिश्ते को जोड़ने के लिए जिस प्रकार उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में भावना आती, वो भावना सब निकल जाती है ना, इसीलिए वो पहले की तरह नहीं हो पाती। इसलिए कवि क्या करता है, धागे का उदाहरण देता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? जब हम अपना दुख दूसरों को बताते हैं तो दूसरे हमारा दुख बांटने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए और अपने मन की व्यथा जो है, जो पीड़ा है, दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार जो है हमारे प्रति अच्छा नहीं रहता। क्या होता है, अगर हम हमारा जो भी हमारे मन में दूसरों के प्रति मतलब हमें जो भी पीड़ा है, जो दुख है, अगर हम दूसरों से शेयर करते हैं तो बच्चे वो क्या करते हैं, हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि उसका मजाक उड़ाते, वो हर किसी को बताते हैं ना। हम उनको हमारे दुख की पड़ी नहीं रहती, वो हमारे दुख का मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए कवि क्या कहते हैं, अपना दुख जो है वो अपने मन में ही रख लो। ठीक है, प्रश्न तीसरा, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों माना है? पंख जल, पंख यानी कि कीचड़ होता है बच्चों। रहीम ने सागर की अपेक्षा, सागर यानी कि समंदर, हाँ, समंदर की अपेक्षा पंख जल, कीचड़ के जल को क्यों धन्य माना है? तो देखिए, कीचड़ में जल की कम मात्रा होती है, फिर भी इस जल से कई जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन सागर का जल जो बहुत अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी किसी की वो प्यास नहीं बुझा पाता। इसलिए रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य कहा है, क्योंकि धन्य वही होता है जो दूसरों की सहायता करता है। समझ में आया? प्रश्न चौथा, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? प्रश्न चौथा, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? जिस तरह से जड़ को सींचने से ही पेड़ में फूल और फल लगते हैं, उसी तरह से एक को साधने से सब सध जाता है। अर्थात एक काम को पूरा करने से अन्य कार्यों के लिए भी जो रास्ता है अपने आप खुल जाता है। अतः हमें एक साथ बहुत कार्यों को न करने की, एक साथ हमें सब काम नहीं करना चाहिए। किसी एक समय पर एक ही काम को पूरा करना चाहिए, यानी कि कार्य में ही अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? प्रश्न पांचवा, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? इसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, कमल के लिए जल ही संपत्ति है, क्योंकि जल के बिना कमल को जरूरी पोषण नहीं मिलेगा। जल के बिना कमल का जीवन असंभव है।
बिना जल के कमल की सूर्य भी रक्षा नहीं कर पाएगा, बल्कि कमल सूर्य की गर्मी के कारण झुलस कर मर जाएगा। ठीक है। प्रश्न 6, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश यानी कि कौन? भगवान राम। ठीक है। अब अवध नरेश को उनके पिता ने वनवास की आज्ञा दी थी, इसलिए अवध नरेश को चित्रकूट जाना पड़ा था। अन्यथा कोई भी व्यक्ति बिना किसी मुसीबत के समय में चित्रकूट जैसे स्थान पर रहने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि चित्रकूट बहुत ही घना वन है, किसी के रहने योग्य या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? उत्तर, नट को कुंडली मारने में महारत हासिल होती है, यानी कि अपने पैर जमा लेने में वो पूरी तरह से साबित हो जाता है और वह कुंडली मारकर अपने शरीर को किसी भी मुद्रा में मोड़ सकता है, यानी कि जहाँ पर वो स्थित है वहाँ से वो क्या कर सकता है, अपने आप को कैसे भी साबित कर सकता है। इसी कारण वह आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। प्रश्न 8वां, मोती मानुष चुन के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि पानी किन किन अर्थ से इस पाठ में आया है, तो इसके ऊपर एक प्रश्न उपस्थित हुआ है। देखिए, मोती मानुष चुन के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पानी के अभाव में मोती का निर्माण संभव नहीं है। पानी के अभाव में मोती का निर्माण संभव नहीं है। बिना पानी के आदमी एक सप्ताह अधिक जीवित नहीं रह सकता, और आटे के बिना पानी को नहीं गूंदा जा सकता। आटे को बिना पानी के नहीं गूंदा जा सकता, यानी कि मोती में जो चमक आती है वो पानी से ही आती है। आदमी बिना पानी के रह नहीं सकता, और आटे को बिना पानी के गूंदा नहीं जा सकता। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मोती और मानुष और चुन के संदर्भ में पानी का बहुत महत्व है, यानी कि यहाँ पर आदमी में अगर मनुष्यता है तो ही उसका महत्व है। बिना मनुष्यता के आदमी का महत्व हम नहीं जान सकते। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ लाइंस दिए गए, पंक्तियाँ दी गई हैं बच्चों, जिसके भाव को हमें स्पष्ट करना है। यानी कि पिछले क्लास में जो हम अब तक जो हमने क्लास पढ़े उसमें हमने भावार्थी देखे हैं बच्चों। आज यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक बार फिर से उसी भाव को हम समझ लेते हैं। ठीक है। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ने के कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। किसी रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो उस रिश्ते को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें पहले जैसा कुछ नहीं रहता। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें है, सुनी अठेले लोग सब बाटी न लहे कोय। अपने दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए। जब आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, सभी आपके दर्द में आपका मजाक ही बनाते हैं। अतः सही है कि आप अपने दर्द को अपने मन ही में रखो। ठीक है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, रही मन मूल ही सींचिबो, फूलय फलय अघाई। एक बार में कोई एक कार्य नहीं करना चाहिए। एक काम के पूरा होने से कई काम अपने आप हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं आता। यह वैसे ही है जैसे जड़ में पानी डालने से किसी पौधे
में फूल और फल आ जाते हैं। ठीक है। चौथा है दीर्घ दोहा अर्थ के आकर धीरे आहीन। किसी भी दोहे में कम शब्दों में ही बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। यह वैसे ही होता है जैसे नट की कुंडली होती है। नट अपनी कुंडली में सिमट कर तरह तरह के आश्चर्यजनक करतब दिखाता है। ठीक है। प्रश्न 5वां, नाद रीझी तन देत मृग नरधन देत समेत। हिरण किसी के संगीत से खुश होकर अपना शरीर नौछावर कर देता है। इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना सब कुछ दे देते हैं, परंतु कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे दूसरों से तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन खुद बदले में कुछ भी नहीं देते। प्रश्न 6, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। अतः किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 7, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। बिना पानी के न तो मोती बनता है, न आटा गूंदा जा सकता है और न ही पानी के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। प्रश्न पहला, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। इस पाठ में कौन से पंक्तियों से इन्हें अभिव्यक्त किया गया है। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। प्रश्न दूसरा, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। इसका उत्तर इस प्रकार है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। ठीक है। पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। रही मन पानी राखिए बीनू पानी सब सुना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये भाव निम्नलिखित जो भाव यहाँ पर दिए गए हैं वो इन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण, कोई यानी कि कोई, जे यानी कि जो। ठीक है। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के हम आज क्या उपयोग करते हैं उनको लिखना है। ठीक है। देखिए, पहला है जो। कौन सा है? जो। जो को कहते हैं जैसे। जो को क्या कहते हैं? जैसे। कच्छू, कुछ का, सॉरी यहाँ पर कच्छू है, कच्छू को क्या कहा जाता है? कुछ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये हुआ है बच्चों, ये शब्द ये दिया गया है तो उसका अर्थ है कुछ। कच्छू यानी कि कुछ। तीसरा है नहीं। यहाँ पर रस्व ई है, ई की मात्रा है। नहीं, रस्व ई है, उसका उत्तर है नहीं, वहाँ पर दीर्घ ई आ जाएगा। ठीक है। कोई यानी कि कोई। धनी यानी कि इसका प्रचलित रूप इस प्रकार है धनी। आखर यानी कि अक्षर। जी यानी कि जी। थोड़े यानी कि थोड़े। होय यानी कि होना। माखन यानी कि मक्खन। समझ में आया? ये 10 शब्द जो हैं ये आपके शब्दार्थ हैं बच्चों। क्या है? शब्दार्थ। पाठ में आए शब्दार्थ हैं
जिनको हमें आज के रूपों को लिखना है। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, तरवारी यानी कि तलवार, सींचीबो यानी कि सिंचाई करना, मूलही यानी कि मूल, पियत यानी कि पीना, पियासो यानी कि प्यासा, बिगड़ी यानी कि बिगड़ी, आवे, आवे का अर्थ है आए, सहाय, सहाय को कहा जाता है सहायक, उबरे को कहा जाता है उबरना, बीनू को कहा जाता है बीना। ठीक है, अगले 3 शब्द की, बीथा इनकी व्यथा, पीड़ा, अठीले, अटखेलियाँ, अठीले यानी कि अटखेलियाँ, परिजाय यानी कि पड़ जाए, परिजाय का अर्थ है पड़ जाए। ये शब्दार्थ हैं बच्चों, आपको इसको अपने बुक में लिखना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर भाग समाप्त हो जाता है बच्चों। अगले क्लास में एक नए कक्षा के साथ आएंगे। धन्यवाद।